हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग हेटेरोसिस और हाइब्रिडाइजेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ साइब्रिड इज अ हाइब्रिड कैरिंग। साइब्रिड क्या होता है? एक प्रकार का हाइब्रिड होता है जिसमें होता है जीनोम एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, जिसमें जीनोम और साइटोप्लाज्म दो अलग अलग प्लांट के होते हैं, या साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, या उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है जो कि दो अलग अलग प्लांट के होते हैं, या साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स बट जीनोम ऑफ द सेम या ऑफ वन प्लांट। इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के होते हैं, लेकिन जो जीनोम होता है वो एक प्लांट का होता है, या जीनोम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। सो यहाँ पर जो साइब्रिड होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट बट द जीनोम ऑफ वन प्लांट। सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाइब्रिड वाइगर अकर्स मेनली ड्यू टू। जो हाइब्रिड वाइगर्स है वो मेनली किसके द्वारा अकर होता है? ठीक, मीन्स क्या रहेगा? तो हाइब्रिड वाइगर ज़्यादा रहेगा। हाइब्रिड वाइगर का मतलब होता है हेटेरोसिस। ठीक है, हेटेरोजाइगोसिटी रहेगी ज़्यादा तब हाइब्रिड वाइगर होगा। सुपीरियरिटी ऑफ ऑल द जीन्स, होमोजाइगोसिटी ऑफ प्योर कैरेक्टर, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द मेल with that of female exclusively। ठीक है, तो हाइब्रिड वाइगर्स अक्कर मेनली ड्यू टू हेटेरोजाइगोसिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हेटेरोजाइगोसिटी है तो वहाँ पर चांसेस क्या होते हैं हाइब्रिड वाइगर के। देन क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इस फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन है? वर्गीस कुरियन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, महेश्वरी, या प्रोफेसर कश्यप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ठीक है, वर्गीस कुरियन क्या है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है इंडिया में। ठीक है, अगर आपको वर्ड पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ड तो वहाँ पर है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, एनी बोरलॉग। देन क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रोजेनी दैट हैज resulted due to the cross between two genetically unrelated parent is known as। इस ऐसे दो क्रॉस जहाँ पर जो जेनेटिकली अनरिलेटेड पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड, या वेराइटी, स्पीसीज, या नन ऑफ दिस। सो उनके बीच में जो क्रॉस कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक वेराइटी ए है और एक वेराइटी बी है, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा F1, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। ठीक, यही हमारा क्या होता है? हाइब्रिड होता है। देन अनदर नेम ऑफ हाइब्रिड वाइगर इज। हाइब्रिड वाइगर का दूसरे किस नाम से हम लोग जानते हैं? म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसिस, या मेल स्टेरिलिटी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हाइब्रिड वाइगर इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 7, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर। जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? जीन ट्रांसफर, या फॉर ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, और फॉर्मेशन ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड्स, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो सोमैटिक हाइब्रिडेशन कैन बी यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड्स। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म बिटवीन मोर देन टू प्लांट इज नोन एज। दो से ज़्यादा प्लांट के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड डेवलप कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? सिंगल क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, या इंटरजेनेरिक क्रॉस। ठीक है, सिंगल प्लांट रहेगा तो सिंगल क्रॉस, मल्टीपल प्लांट में दो से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्रॉस, अगर दो है तो डाई हाइब्रिड। ठीक है, इंटरजेनेरिक क्रॉस क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, हेटेरोसिस मीन्स। हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वाइगर, हाइब्रिड और वीक, हाइब्रिड आर वीक एज वेल एज वाइग्रस, हाइब्रिड आर नाइदर वीक नॉर वाइग्रस। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हेटेरोसिस, हाइब्रिड वाइगर को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोसिस कहते हैं। तो हेटेरोसिस का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिड वाइगर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, टू मेथड्स ऑफ सिलेक्शन इन प्लांट्स आर। प्लांट्स में दो कौन से मेथड हैं सिलेक्शन के? मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मास सिलेक्शन एज वेल एज प्योर लाइन सिलेक्शन आर द टू मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाइब्रिडोमा सेल्स आर।
जो हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू सोमैटिक सेल, दो सोमैटिक सेल के फ्यूजन होते हैं, मीन्स को फ्यूज किया जाता है तब जो हमारा हाइब्रिडोमा सेल बनता है। ये फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेक्स सेल, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ कैंसर सेल एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटरजेनिक एनिमल। ठीक है, तो जो हाइब्रिडोमा सेल होता है वो होता है फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ कैंसर सेल, और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है उनका जो फ्यूजन होता है उससे जो सेल बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल। देन क्वेश्चन नंबर 12, द हाइब्रिड वेराइटी इज, जो हाइब्रिड वेराइटी होती है वो क्या होती है? जेनेटिक, F1 जनरेशन, स्टेराइल या फर्टाइल। ठीक है, तो हाइब्रिड क्या होता है? F जनरेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया था ऊपर दो वेराइटी, एक वेराइटी आप A ले लीजिए, एक B ले लीजिए, दोनों को क्रॉस करेंगे तो जो यहाँ पर F1 बनेगा, ठीक है, F बनेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड इज अ वेराइटी F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन रहेगा इसकी जो वेराइटी से हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। इन हाइब्रिडाइजेशन द हैप्लॉइड्स कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन में जो हैप्लॉइड है क्या एडवांटेज है? रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन, फिक्सेशन या ऑल ऑफ दीज। सो इन हाइब्रिडाइजेशन द हैप्लॉइड कंबाइन द एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज सेग्रीगेशन एंड एज वेल एज फिक्सेशन। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, हेटेरोसिस लॉस्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज नोन एज। ठीक है, जो इनब्रीडिंग के कारण जो हेटेरोसिस लॉस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाइब्रिड वाइगर और नन ऑफ दिस। सो हेटेरोसिस लॉस्ट ऑफ इनब्रीडिंग इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Then question number 15, hybridization performed between two plants belonging to the same variety is known as। अगर दो प्लांट हैं जो कि सेम वेराइटी को बिलोंग कर रहे हैं उनके बीच में हाइब्रिडेशन कराएंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इंटरवेराइटल वेराइटी, इंटरवेराइटल या इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक या इंट्रावेराइटल। तो यहाँ पर आप मतलब समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और इंट्रा का मतलब होता है सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? इंट्रा, INTRA। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम। तो अगर आपको कहीं मिले इंटर लिखा मिले तो वहाँ समझ लीजिए आगे लिखा रहेगा डिफरेंट। और वैरायटी का मतलब हो गया, वैराइटल का मतलब डिफरेंट वैरायटी। तो डिफरेंट वैरायटी के बीच में जो क्रॉस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटर वैराइटल। यहाँ पर स्पेसिफिक मीन्स डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस है, इंटर जेनेरिक मीन्स डिफरेंट जीनस के बीच में क्रॉस, और इंट्रा वेराइटल मतलब सेम वेराइटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा परफॉर्म बिटवीन टू प्लांट बिलोंगिंग टू द सेम वेराइटी। तो सेम का मतलब क्या हुआ? इंट्रा। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे इंट्रा कहाँ पे है, तो इंट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया? करेक्ट। तो यही याद रखना है कि इंटर का मतलब डिफरेंट और इंट्रा का मतलब सेम, वेराइटल का मतलब वेराइटी हो गया, जेनेरिक का मतलब जीनस हो गया। ठीक है, तो इंटर जेनेरिक का मतलब हो गया डिफरेंट जीनस के बीच में जो क्रॉस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटर जेनेरिक। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो क्रॉस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलोंगिंग टू द सेम वेराइटी, तो इंट्रा वेराइटल। देन क्वेश्चन नंबर 16, हाइब्रिड वाइगर इज बेस्ट मेंटेन्ड इन, जो हाइब्रिड वाइगर है बेस्ट कहाँ पर मेंटेन रहता है? इमैस्कुलेशन में, या वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स होते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन में, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो हाइब्रिड वाइगर होता है हम लोग बेस्ट मेंटेन रखते हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन इज। ठीक है, जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर या सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडेशन इज अ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 18, ब्रोमेटो इज मेड फ्रॉम, जो ब्रोमेटो किससे बना है? ब्रिंजल से बना है, टोमेटो से बना है, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। सो ब्रोमेटो किससे बना है? ब्रिंजल और टोमेटो क्रॉस किया गया तो ब्रोमेटो बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के नहीं है? ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है? बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन या PCR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बैगिंग, टैगिंग और इमैस्कुलेशन हमारे किसके पार्ट हैं? हाइब्रिडाइजेशन के। देन क्वेश्चन नंबर 20, ट्रिटिकेल इज, जो ट्रिटिकेल होता है मोनोप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। ठीक है, या नन ऑफ द अबव।
सो ये क्या होता है, हेक्साप्लॉइड, ठीक है। ट्रिटिकेल इज अ हेक्साप्लॉइड, इट इज अ फर्स्ट मैन मेड सीरियल, ठीक है, ये भी आता है। ट्रिटिकेल इज अ फर्स्ट मैन मेड सीरियल एंड इट इज हेक्साप्लॉइड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।